देश बनेगा भारत जिसका नाम साउथ पोल पे लिखा होगा चंद्रमा के। पूरा देश कोई पूजा कर रहा है, कोई इबादत कर रहा है, कोई अरदास कर रहा है। हम लोग बचपने से सुनते आए हैं कि चांद पे दाग है। अब आने वाली पीढ़ी कहेगी कि चांद पे चंद्रयान। 23 अगस्त की सांध्य वेला हमारे भारत की स्वर्णिम इतिहास की बेला होगी, जिसको संपूर्ण विश्व नमन करेगा। आज इतिहास रचा जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर का सीधा रुख करते हुए चंद्रयान 3 की लैंडिंग में तकरीबन 2 घंटे का वक्त ही बाकी रह गया है। शाम 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा चंद्रयान 3। चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करेगा चंद्रयान। 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया। सभी सिस्टम फिलहाल नॉर्मल है। इसरो की तरफ से इंफॉर्मेशन बेंगलुरु ऑफिस में मिशन ऑपरेशन टीम की तैयारी इस वक्त पूरी हो चुकी है, ये भी इसरो की तरफ से कहा गया है। बेंगलुरु इसरो सेंटर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अब 5:44 पर लैंडर सही पोजीशन पर आएगा। टीम ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस उस वक्त लॉन्च कर देगी और फिर 6:04 पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग चांद की सतह पर करवाई जाएगी। दक्षिण ध्रुव का पोल इस वक्त चुना गया है। कई सारे वैज्ञानिक वजह हैं इसके पीछे और ऐसे में भारत इस दुनिया का पहला देश बन जाएगा जो साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। 4:44 से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। टीम ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस लॉन्च करेगा। बेंगलुरु इसरो सेंटर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और इसरो की तरफ से पल पल की तस्वीरें भी रोवर की हम तक पहुंचाई जा रही है और इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। ठीक 6:04 पर इसरो इसकी सॉफ्ट लैंडिंग चांद की सतह पर करवाएगा। मेरी सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा इस वक्त इसरो सेंटर के बाहर मौजूद हैं। पूर्णिमा, जाहिर तौर पर लोगों में उत्सुकता है और बस इंतजार उस घड़ी का जब भारत एक नया कीर्तिमान रचेगा। बिल्कुल शिखा, और जैसा कि देखिए चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 के स्वागत के लिए कहा था हेलो बडी, वेलकम बडी। वैसे ही इस वक्त मैं आपको कहती हूँ हाय बडी, क्योंकि आप मेरी दोस्त हैं। लेकिन देखिए दोस्त होने के साथ साथ उत्साह किस तरीके से हम सबके भीतर है, ये सुबह से लगातार मैं देख रही हूँ। हमारे तमाम एंकर्स, हमारे तमाम रिपोर्टर्स जो ग्राउंड पर मौजूद हैं, जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं, उनके चेहरे पर जिस तरीके की उत्सुकता दिख रही है, क्योंकि ये जो काउंटडाउन है ये हर एक देशवासी के साथ एक इमोशनल कनेक्ट के तौर पर है। ये जो काउंटडाउन है और चंद्रयान 3 की सफलता है वो हर देशवासी को गौरवान्वित करने वाला है, क्योंकि हमारा देश इतिहास रचने वाला है। और आप सोचिए सिर्फ उस लम्हे के बारे में, अगर आप 2 सेकंड आंख बंद करके वो लम्हा सोचेंगी जब लैंडर लैंड करेगा और रोवर अंदर से बाहर निकलेगा और अपने उन छोटे छोटे पहियों के साथ चांद की सतह पर घूमेगा और इसरो का लोगो उसकी छाप छोड़ेगा और उसके ऊपर तिरंगा फहराता हुआ नजर आएगा। वो अपने आप में अद्भुत नजारा होने वाला है और उसकी पिक्चर को कैप्चर लैंडर करने वाला है और रोवर लैंडर की पिक्चर को कैप्चर करेगा और इसरो के जरिए वो तस्वीरें हम देखेंगे। मेरे पीछे इस वक्त जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, ये स्क्रीन फिलहाल ब्लैंक है क्योंकि 5:20 का हमें इंतजार करना होगा। खबर आपने दिखाई कि प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली इस पूरे इवेंट से जुड़ने वाले हैं चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर। 5:20 और उसके बाद 5:44 जब ALS लॉन्च कर दिया जाएगा इसरो की तरफ से, यानी कि ऑटोमेटिक जोन में चीज़ें चली जाएंगी और जो आखिर के 15 मिनट हैं उन्हें बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि देखिए साइंटिफिक लैंग्वेज में उसे 15 मिनट्स ऑफ टेरर ज़रूर कहा जाता है, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है, यानी इसरो कुछ भी रेगुलेट नहीं कर रहा होगा, सब कुछ उन एल्गोरिथम्स पर डिपेंड करेगा जो इसरो की तरफ से तैयार किए गए हैं। पिछली बार चंद्रयान 2 के मौके पर हमने सॉफ्टवेयर ग्लिच देखा था जिसकी वजह से क्रैश लैंडिंग हुई, लेकिन इस बार ये सॉफ्ट लैंडिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि 2019 के बाद वहां पर हुई गलतियों से सीखकर हमने चंद्रयान 3 को तैयार किया है और इस बार साउथ पोल पर उसकी सॉफ्ट लैंडिंग की पूरी कोशिश है। इसरो कह चुका है ऑल इज वेल। जो ऑपरेशन टीम है वो इस वक्त इसरो सेंटर में मौजूद है। थोड़ी ही देर बाद पीछे स्क्रीन पर वो तस्वीरें भी दिखने लग जाएंगी और जो बॉडी लैंग्वेज है, आपको इससे पहले 2019 की उन साइंटिस्ट के चेहरे आपको याद होंगे कि इस उम्मीद भरी निगाह से सब देख रहे थे उस लैंडिंग की तरफ और आज भी वो उम्मीद है, लेकिन उस उम्मीद के साथ जीत का जज्बा है और इस बात का एहसास है कि हम
जीतेंगे जरूर। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होगी और चांद पर जय हो भी जरूर होगा। शिखा, और 100% इस बार ये लैंडिंग होगी, इस बात की आशा हर भारतीय कर रहा है और हमारे साइंटिस्ट इस बार 100% कॉन्फिडेंट है। अब अखिलेश सोलंकी भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, अगर बात की जाए भोपाल की, वहां पर लोगों का उत्साह कितना ज्यादा है, लोगों के क्या क्या रिएक्शंस आ रहे हैं? जब सफलता के इतना करीब हैं तो लोग अपनी इस खुशी को कैसे जाहिर कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए भोपाल में इस वक्त मौजूद हूँ कोटरा सुल्तानाबाद में, और यहाँ पर एक बहुत अच्छा गाना चल रहा है कि चांद अंगड़ाई ले रहा है। चांद पर चंद्रायन पहुंचने के पहले ये गाना चल रहा है, गाइए आप। उनके जाते ही ये दिल भी देखो, रात आंसू बहाने लगी है। उनके जाते ही ये दिल भी रात आंसू बहाने लगी है। चांद ओ चांद से अब निकलते सोले, चांद से अब निकलते सोले। चांदनी दिल जलाने लगी है, चांद से अब निकलते सोले। चांदनी दिल जलाने लगी है, चांद अंगड़ाइयाँ ले रहा है। तो चांद अंगड़ाइयाँ ले रहा है चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर। भोपाल में कोई संशय, कोई शको शुबा है ही नहीं, और जश्न सवेरे से ही भोपाल में मन रहा है। कहीं कॉलेज में बच्चे नाच रहे हैं तो मोहल्ले की टोलियां भी अपने तरीके से जश्न मना रही हैं, तिरंगा हाथ में लेकर। ये भोपाल के कोटरा सुल्तानाबाद की टोली है जो कि जश्न मना रही है, और एक तरह से तैयारी है कि जब हम लैंड करेंगे उसके पहले एक बड़ा जश्न भोपाल में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल अखिलेश, और ये जो उत्साह है आज देश भर में लगातार देखने को मिल रहा है। पूर्णिमा मिश्रा भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। पूर्णिमा, चूंकि आप इस वक्त वहाँ पर खुद मौजूद है, मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है, आप कितना उत्सुक, क्योंकि हम तो स्टूडियो में काफी ज्यादा उत्सुक हैं। माफी चाहूंगी महिमा, आपका सवाल मुझे साफ नहीं सुनाई पड़ा, अगर आप दोहरा पाए। पूर्णिमा, चूंकि हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद है स्टूडियो में, हम भी काफी ज्यादा उत्सुक है। अब से बस कुछ ही देर का और इंतजार करना होगा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप कितने एक्साइटेड है, आप कितने उत्सुक हैं? मेरी उत्सुकता का आप अंदाजा इस बात से लगा लीजिए महिमा कि जब लॉन्चिंग होने वाली थी और श्रीहरिकोटा मुझे जाने का मौका मिला, दोपहर 2:35 का वो वक्त था और मैं अपनी सांसें थामी बैठी थी। और जैसे ही मैंने उसकी लॉन्चिंग खुले आसमान में होते हुए चंद्रयान 3 की देखी, मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। और वो जो सिलसिला शुरू हुआ था, आज उस सिलसिले को पूरा करने के लिए आज मैं आप पहुंची हूँ बेंगलुरु, जहां पर सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रयान 3 की होनी है। हमने पूरा प्रोसेस देखा और देखिए उस पूरे प्रोसेस को हम अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं, किस तरीके से पृथ्वी की कक्षा से आगे बढ़ता है। पृथ्वी की कक्षा से चांद की कक्षा में चंद्रयान 3 ने प्रवेश किया। चांद की कक्षा में ऑर्बिट धीमे होने के साथ साथ, ऑर्बिट कम होने के साथ उसने अपनी जगह को एस्टैब्लिश किया और अब दूरी बहुत कम रह गई है। देखिए, जब आप उस दूरी की बात करेंगे, एक दूरी हमने तय की है और एक दूरी जो चंद्रयान 3 ने तय की है। जितने भी किलोमीटर उसके बताए जा रहे हैं, अगर मैं आपको आसान सी भाषा में बताऊं कि अगर आप अपनी गाड़ी लेकर निकलती हैं और आप 5.5 महीना नॉन स्टॉप 100 की स्पीड में अपनी गाड़ी चलाती है तो आप चांद पर पहुंच पाएंगी। ये एक तरीके का सीधा साधा आकलन है और ये एक दूरी ऐसी थी जिसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज थी। जाहिर बात है कि हमारे साइंटिस्ट की मेहनत और उनकी मेहनत के साथ साथ उनके जज्बे को सलाम करना होगा, जो आज हम यहाँ पर आकर खड़े हैं। जब हम ये कहते हैं कि आज हम सफल होते हैं तो साउथ पोल पर जा रहे हैं, मान लीजिए चंद्रयान बनकर, चंद्रयान 3 बनकर, तो हमारे वैज्ञानिकों को इस बात की भी बधाई है कि कम से कम हम जो निरंतरता हमारे अंदर आई है, हमारे अंदर जो एक नेवर गिव अप वाली जो एक परमात्मा की एक ये आई है धारा, ये बहुत ही अच्छी वाली बात है। और इसके लिए हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी नमन करते हैं कि आज उनके नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है और हर क्षेत्र के लोग थोड़े आत्मविश्वासी हो गए हैं। और इसलिए बहुत खुशी मिलती है कि कहीं भी हों, भारत को जो प्यार करने वाले हैं उनके लिए ये बड़े गर्व का पल है कि चंद्रयान अपनी कक्षा में उतरने वाला है। जबकि अवस्थाएं, साइंस, विज्ञान ये बहुत
विकट बात है, लेकिन इनमें भी हमारे भारतीयों के मस्तिष्क को मैं नमन करता हूं कि वो बिल्कुल डटे हुए हैं मेहनत करके, और पीछे से उनको सहारा मिल रहा है हमारे आज के नेतृत्व का। तो दोनों पूरी प्रथा को, पूरी हमारी भारतीय संस्कृति को, भारतीय सनातन परंपराओं को मैं नमन करते हुए पुनः भारतवासियों को एक बार शुभकामनाएं देता हूं। ये शुभ घड़ी आ गई है, बस आप सच्चे हृदय से प्रार्थनाएं करिए। जो भी भारत को प्रेम करता है, जो भी भारत की संस्कृति को प्रेम करता है, उनके लिए ये बहुत बड़े पल हैं, और भारत एक कीर्तिमान रचने थोड़ी ही देर में जा रहा है। पद्मश्री कैलाशर जी, इस क्षण पे क्या गाना डेडिकेट करना है? जी मैं यही कहूंगा, तू जो चाह ले अगर कदमों में तेरे हो शिखर, तू खुद पर यकीन कर, तू खुद पर यकीन कर, जब एक ही मिली है जिंदगी, सोच मत चाहे आर हो या पार हो, तू ले जान वो असल जान है, जिसकी जान पे ही सौ जान निसार हो। ये मेरा भारत, इस वक्त का भारत, इस समय का भारत है मेरे भारतीयों, ये आप लोगों की वजह से है कि जब एक ही मिली है जिंदगी, सोच मत चाहे आर हो या पार हो। जिस प्रकार से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि विश्व की तीसरी इकोनॉमी होने वाला है मेरा भारत बहुत ही शीघ्र, ये बात ही अपने आप में कितनी बड़ी है। वरना मेरे भारत को तो जैसे बैगर कांट बी चूजर वाली स्थिति पर छोड़ा गया था, और उसके बाद से यहाँ तक की प्रगति आते आते होते होते आज मेरा भारत विश्व को राह दिखाने के लिए तैयार है, तत्पर है हर क्षेत्र में। पहले से ये समाचार आ रहा है कि आईफोन भारत में निर्मित होगा। बहुत लोग उपहास उड़ाते थे, भारत कुछ नहीं कर सकता, भारत देश के बस की नहीं है, भारत तो ये है, भारत तो वो है। आज मेरे भारत की सामर्थ्य देखकर तो यकीन पूरे देश को, और यही यकीन जो है आज दिखने वाला है। लेकिन पूर्णिमा आपसे समझना चाहेंगे, 5:44 पर ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस जो है वो शुरू हो जाएगा, उसको लेकर पैरामीटर्स को लगातार चेक करने की बात आ रही थी। इस वक्त एग्जैक्ट क्या हो रहा है वहां पर? रही है आयुष, और ये ब्रीफिंग दी जा रही है इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इससे पहले जब इसरो का आधिकारिक स्टेटमेंट आया था तो इसरो ने ये बताया था कि सब कुछ अभी ठीक है, अंडर कंट्रोल है, और जिस तरीके से हमारी प्लानिंग है, एल्गोरिथम और सॉफ्टवेयर परफेक्टली काम कर रहा है। लेकिन इसको इसीलिए मॉनिटर किया जा रहा है और ब्रीफिंग की जा रही है कि अगर कुछ भी 19-20 जिसको हम आम भाषा में कहते हैं अगर लगता है तो इसरो उस हिसाब से फैसला लेगा कि हमको सॉफ्ट लैंडिंग उस वक्त करनी है या नहीं। हालांकि देखिए, इसको आपको ऐसे भी समझना पड़ेगा कि एक लंबी तैयारी है इसरो के साइंटिस्ट की, चंद्रयान 3 को तैयार करने से लेके उसको लॉन्च करने से लेके। पूर्णिमा माफ कीजिएगा, मैं आपके पास वापस आऊंगी। हमारे साथ इस वक्त तजम्मुल जुड़े हुए श्रीनगर में, वो मौजूद है। तजम्मुल, आपके पास आते हुए वहां पर लोगों के अंदर कैसा उत्साह दिख रहा है? देखिए, कुछ वक्त पहले हम स्टूडेंट्स के साथ थे, फैकल्टी मेंबर्स के साथ थे, लेकिन अब हम श्रीनगर में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स 79 बटालियन जो है वो चंद्रयान की इस कामयाबी पर, इसकी उपलब्धि पर तिरंगे लहराते हुए यहाँ जमा हुए हैं। और साथ में राजस्थान, जयपुर और बाकी जगहों से जो है पर्यटक वो भी आए हैं। महजबीन जी इनके साथ साथ हैं जो कि कश्मीर से सोशल एक्टिविज़म में हैं। आप देखिएगा कि तैयारियाँ पूरी ज़ोरों से हैं, और 79 बटालियन का जो कॉन्टिजेंट है वो किस तरह से तिरंगा लहराता हुआ इस की उपलब्धि और कामयाबी का जश्न कुछ देर बाद यहाँ पे शुरू होगा। यानी जो ही 6 बजने लगेंगे और कामयाब लैंडिंग के बाद कश्मीर घाटी में 79 बटालियन जो है आज अपना ये दिवस मना रहा है। आज के दिन पर पहले मैं मैम आपकी तरफ आना चाहूँगा, आप इनके साथ में खड़े हैं, साथ में पर्यटक भी हैं, किस तरह से आप देखते हैं? जी, आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज 6 बजे चंद्रयान लैंड कर रहा है, तो हमारे लिए हम जवानों के साथ ये दिन आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये खुशी का दिन है हमारे लिए। थैंक यू। ये खुशी का दिन है हमारे लिए। लेकिन अब हम पर्यटकों के पास चलते हैं जो कि राजस्थान से है। मैम थोड़ा सा आगे आइएगा, अपने बारे में बताए, आपने हमारा ये सेट देखकर नीचे आए या आप सुबह से फॉलो कर रहे हैं मार्क 24 और नहीं,
जो हो रहा है ना अभी, तो इसको देख के आए नीचे। कैसा महसूस कर रहे हैं कि इंडिया अब उस जगह पे पहुंचा है जहां पर कहते थे कि इंडिया को काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन जिस तरह से चंद्रयान 3 की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम हो रही है और 6 बजे लैंड करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कुछ जवानों से बात करने की कोशिश करता हूं, आप थोड़ा सा आप आगे आइएगा, जो भी आप में से बात करना चाहते हैं आप थोड़ा सा आगे आइएगा, तब तक आपसे बात करेंगे। आप अपने बारे में बताइएगा, आप अपने बारे में बताइएगा, थोड़ा सा आगे आगे बताइए अपना नाम। निकिता। निकिता, आप खुश हो चंद्रयान लैंड कर रहा है और इंडिया उस जगह पे पहुंच गया जहां पर कोविड वैक्सीन सबसे पहले इंडिया तैयार करके विदेश भेज दिया, और जिस तरह से सैटेलाइट को जिस तरह से खला में भेजा गया और कामयाबी के साथ वापस आया चाहता है, आप बड़ी खुश हैं? हाँ, बहुत खुश है। आप इन जवानों से बात करने की कोशिश करेंगे कि ये लोग आज के इस दिन पर क्या कुछ महसूस करते हैं। आप में से आप बता दीजिएगा, ये जो चंद्रयान का लैंड होना है जी, किस तरह से आप देखें? जी, हमें तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है, साथ ही हम तो अपने आप में फौजी होते हुए गर्व भी महसूस करते हैं कि हमारी देश इतनी ज़्यादा तरक्की कर रही है, और साथ ही हम उस टाइम के लिए बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो रहे हैं जब चंद्रयान लैंड करे, और हम प्रैक्टिकली हम उनको अगर बधाई दे सके तो हम बहुत ही अच्छा फील करें। तो क्या क्या कार्यक्रम रखे गए? अभी सीओ साहब हमें ज्वाइन करेंगे कुछ देर बाद, साउंड्स वगैरह में कुछ खास प्रोग्राम रखे हुए हैं कि इसका रिसेप्शन, इसका वेलकम कैसे किया जाए? जी, इसके रिसेप्शन के बारे में अभी हम आपको बहुत ज़्यादा उतना नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम